अव्यय। नमस्ते छात्रों, मैं संतोष गुरव, अध्यापक जिजामाता कन्या प्रशाला, नांदेड़ रोड, लातूर। शब्दों के भेद, इसमें हमने पहले विकारी शब्दों के बारे में जानकारी ली। आज हम देखेंगे अविकारी शब्द या उसी को अव्यय कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में, उसकी व्याख्या। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। दूसरा, करामत कल बहुत सोया। इन 2 वाक्यों में देखिए, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। इसमें मैंने कैसे आंखें खोली? धीरे धीरे, यानी क्रिया को प्रश्न करने पर उसका उत्तर क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में हमें मिलता है। दूसरे उदाहरण में देखिए, करामत कल बहुत सोया। सोया यह क्रिया है। कैसे सोया? बहुत सोया। बहुत यह क्रिया विशेषण अव्यय है। वैसे ही कुछ शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के रूप में बार बार आते हैं। धीरे धीरे, बहुत, आजकल, कल परसों, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अव्यय का दूसरा प्रकार, संबंध सूचक अव्यय। उसकी व्याख्या। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसके उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण, उमा ने शंकर की ओर देखा। शंकर देखिए संज्ञा है और संज्ञा के बाद आया है की ओर, यानी इसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। दूसरे वाक्य में देखिए, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर पहुंचा। परिवार संज्ञा है और उसके बाद में आया है के साथ, की ओर, के साथ, ऐसे जो शब्द हैं वह संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। इसके साथ ही आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, पहले, बाद, अलावा, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी संबंध सूचक अव्यय के रूप में किया जाता है। अव्यय का तीसरा प्रकार हम देखते हैं जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी व्याख्या। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह के साथ जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि समुच्चय करना यानी मिलाना या जोड़ना। उसके उदाहरण देखिए, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। और शब्द भयभीत और घबराई 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, सोहन नहीं पढ़ा इसलिए वह पछता रहा है। इसलिए यह शब्द देखिए, सोहन नहीं पढ़ा और वह अब पछता रहा है, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य इसलिए शब्द करता है, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ऐसे ही कुछ शब्द और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए यह शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अव्यय का चौथा और अंतिम प्रकार हम देखते हैं जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। इसमें शाबाश यह शब्द देखिए। दूसरा वाक्य, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। इसमें हे भगवान, शाबाश और हे भगवान, यह दोनों शब्द यानी विस्मयादि बोधक अव्यय के
रूप में यहाँ पर आते हैं। शाबाश, किसी की प्रशंसा करता है, हे भगवान, दुख प्रकट करता है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें आह, हाय, बहुत अच्छा, बाप रे, ओह, अजी, धत ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में आते हैं। छात्रों, आज हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि अव्यय कैसे पहचाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, तुमने सदैव मेरी सहायता की है। सदैव क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए वह क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य, ओहो, तो ये तुम्हारे कारनामे हैं। ओहो, यह शब्द भाव प्रकट करता है, इसलिए वह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। नंबर 3, पेट के लिए मनुष्य जाने क्या क्या करता है। लिए यह शब्द देखिए, यानी दो शब्दों का संबंध दर्शाने का काम करता है, इसलिए वह संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। चौथा वाक्य देखिए, नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ बने रहो। ताकि यह शब्द देखो, यानी यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। पांचवा वाक्य, नियम के अनुसार चलो। अनुसार यहाँ पर संबंध दर्शाने का कार्य करता है, इसलिए संबंध सूचक अव्यय वह है। नंबर 6, गर्म वस्त्र पहन लो क्योंकि ठंड बढ़ गई है। क्योंकि यह शब्द पहले भी हमने देखा है कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में यहाँ पर आया है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरणों को लेकर आपको कृति पत्रिका के लिए तैयारी करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।